कभी आपने सोचा है कि भारत में एक ऐसी जगह भी थी जिसे मिनी लंदन कहा जाता था? एक ऐसी जगह जहां रातें जगमगाती पार्टियों से गुलजार रहती थी, दिन गोल्फ कोर्स में बीतते थे और सड़कों पर बिजली की रोशनी तब पहुंच चुकी थी जब भारत के बड़े बड़े शहर भी इसके बारे में सिर्फ सोच रहे थे। ये था कोलर गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ, ब्रिटिश राज का वो चमकता हुआ गहना जहां की जमीन सोना उगलती थी। लेकिन इस चकाचौंध के ठीक नीचे हजारों फीट गहराई में एक और ही भारत बसता था। एक ऐसा भारत जहां हर रोज हजारों भारतीय मजदूर मौत के साए में काम करते थे, जहां हवा में घुटन थी, गर्मी नरक जैसी थी और मौत हर पल सिर पर मंडराती थी। तो ये कहानी उस 900 टन सोने की नहीं है जिसे धरती से निकाला गया। ये कहानी है उन गुमनाम मजदूरों के जज्बे की, और उन्हीं में से एक की जिसने अंधेरे में रहकर एक ऐसे रहस्य को उजागर किया जो सब कुछ बदल सकता था। 19वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स ने केजीएफ में खुदाई शुरू की, तो उन्होंने सिर्फ सोना नहीं बल्कि एक पूरा साम्राज्य बना लिया। ऊपर अंग्रेज अधिकारियों के लिए आलीशान बंगले, क्लब और स्विमिंग पूल थे, और नीचे 3 किलोमीटर गहरी खदानों में मजदूरों की एक अलग ही दुनिया थी। इसी दुनिया में एक 18 साल का लड़का एलेंगो अपने गांव से ढेरों उम्मीदें लेकर आया था। उसने मिनी लंदन की कहानियां सुनी थी जहां पैसा हवा में उड़ता है। उसने सोचा था कि वो मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा और अपनी माँ के लिए एक पक्का घर बनाएगा। लेकिन खदान के मुहाने पर पहुंचते ही उसका ये सपना टूटने लगा। खदान के अंदर का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था और हवा में 90% से ज्यादा नमी थी। आज की तरह कोई सेफ्टी हेलमेट या उपकरण नहीं होते थे। मजदूर सिर्फ एक लंगोट पहने अपने शरीर पर तेल लगाकर उन अंधेरी सुरंगों में उतर जाते थे। मशालों की टिमटिमाती रोशनी में वो चट्टानें तोड़ते थे और हमेशा इस डर में रहते थे कि कभी भी रॉक बर्स्ट यानी चट्टान का विस्फोट हो सकता है जो उन्हें जिंदा दफन कर सकता था। नोंगो ने अपनी आंखों से साथियों को सिलिकोसिस नाम की बीमारी से घुट घुट कर मरते देखा, जिसमें पत्थर की धूल फेफड़ों में जम जाती थी। मामूली चोटें भी इन्फेक्शन से जानलेवा बन जाती थी। कंपनी एक अस्पताल तो चलाती थी, लेकिन वो ज्यादातर अंग्रेजों के लिए था। भारतीय मजदूरों के लिए 10 बाय 10 की छोटी छोटी झोपड़ियां थीं, जिनमें अक्सर कई कई परिवार एक साथ रहते थे और जो चूहों और बीमारियों का घर थीं। हर सुबह जब एलेंगो खदान में उतरता तो उसे लगता जैसे वो किसी यमलोक में जा रहा है। उसने महसूस किया कि यहाँ मजदूरों को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक औजार समझा जाता था, जिनकी कीमत सोने की चमक के आगे कुछ भी नहीं थी। कहते हैं कि 120 सालों की खुदाई में लगभग 6000 से ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन एलेंगो बाकी लोगों की तरह चुपचाप वो सब कुछ सहने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में एक आग थी। वो सिर्फ पत्थर नहीं तोड़ता था, वो खदान की हर हरकत को, हर आवाज को पढ़ता था। उसने जल्दी ही खदान में काम करने का तरीका सीखा और अंग्रेज सुपरवाइजरों के बर्ताव पर नजर रखने लगा। कुछ ही महीनों में एलेंगो को एक अजीब बात महसूस होने लगी। वो मन ही मन हिसाब लगाता कि दिन भर में जितनी चट्टानें खोदी जा रही हैं, उसके मुकाबले सरकारी कागजों में दिखाए गए सोने की मात्रा बहुत कम थी। उसे शक हुआ कि कोई बड़ी चोरी हो रही है, लेकिन कौन और कैसे, ये एक पहेली थी। उसने गौर किया कि कुछ ब्रिटिश अधिकारी और उनके खास सुपरवाइजर खदान के कुछ हिस्सों में किसी को जाने नहीं देते थे। वो रात के अंधेरे में कुछ बोरियों को बड़ी सावधानी से कहीं ले जाते थे। एक रात अपनी जान जोखिम में डालकर एलेंगो ने उनका पीछा किया, और उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। कुछ भ्रष्ट अधिकारी सोने से भरी बोरियों को कंपनी के आधिकारिक रास्ते से न ले जाकर एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाल रहे थे। एलेंगो ने छिपकर सुना और उसे पता चला कि ये लोग सबसे अच्छी क्वालिटी वाले सोने का एक बड़ा हिस्सा चुराकर सीधे इंग्लैंड में अपने निजी खातों में भेज रहे थे। ये एक संगठित अपराध था जो कंपनी की नजर से बचकर हो रहा था, और इसकी कीमत मजदूर अपनी जान देकर चुका रहे थे। अब एलेंगो के हाथ में एक ऐसा सच था जो मिनी लंदन के झूठे साम्राज्य को हिला सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये जानकारी उसे या तो मौत के घाट उतार सकती है या फिर अपने लोगों का नायक बना सकती है। एलेंगो जानता था कि अगर ये राज गलत तरीके से बाहर आया तो उसे और उसके साथियों को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। उसने अकेले लड़ने की जगह अपने सबसे भरोसेमंद और बहादुर साथियों को इकट्ठा किया। ये वो पुराने मजदूर थे जो खदान के हर कोने से वाकिफ थे और सालों से हो रहे अन्याय से तंग आ चुके थे। एलेंगो ने उन्हें समझाया कि उनकी लड़ाई सिर्फ बेहतर मजदूरी के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए है। ये पहली बार था जब मजदूरों को लगा कि उनके पास फावड़े के अलावा भी कोई हथियार है, और वो हथियार था सच। उन्होंने हिंसा की जगह एक चतुर योजना बनाई। उन्हें पता चला कि लंदन से कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स के एक बड़े अधिकारी मिस्टर एडगर टेलर खदानों का दौरा करने आ रहे थे। यही उनके लिए सही मौका था। जब मिस्टर टेलर निरीक्षण के लिए खदान की सबसे गहरी परतों में पहुंचे तो एलेंगो और उसके साथियों ने योजना के तहत काम रोक दिया। स्थानीय ब्रिटिश मैनेजरों ने इसे एक मामूली हड़ताल समझकर उन्हें धमकाने की कोशिश की, लेकिन एलेंगो निडर होकर आगे बढ़ा और सीधे मिस्टर टेलर से बात करने की इजाजत मांगी। एलेंगो के आत्मविश्वास को देखकर मिस्टर टेलर हैरान रह गए और उन्होंने उसे बोलने का मौका दिया। एलेंगो ने बिना डरे पूरी सच्चाई उनके सामने रख दी।
चोरी हो रहे सोने का रास्ता, भ्रष्ट अधिकारियों के नाम और सबूत के तौर पर कुछ दस्तावेज भी पेश किए जिन्हें वो हासिल करने में कामयाब हो गया था। स्थानीय मैनेजरों के चेहरे सफेद पड़ गए। मिस्टर टेलर को एहसास हो गया कि उनकी कंपनी की नाक के नीचे एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। इस घटना के बाद जांच हुई और कई भ्रष्ट अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया गया। इस बहादुरी ने एक चिंगारी सुलगा दी। हालांकि मजदूरों की जिंदगी रातों रात जन्नत नहीं बनी, लेकिन अब उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता था। धीरे धीरे ही सही, उनके काम के हालात बेहतर होने लगे। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिया था। एलेंगो, जो कल तक एक गुमनाम मजदूर था, आज अपने हजारों साथियों के लिए हिम्मत का एक प्रतीक बन गया था। अगर एक आम इंसान की हिम्मत और सच्चाई की ये कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें इतिहास में दबी ऐसी और भी कहानियों को आप तक लाने की हिम्मत देता है। एलेंगो की कहानी किसी एक इंसान का दस्तावेजी इतिहास नहीं है, बल्कि ये केजीएफ के उन हजारों गुमनाम मजदूरों के जज्बे की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी की कीमत पर भारत के सोने का इतिहास लिखा। उनकी हिम्मत ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत सोने में नहीं, बल्कि इंसान के बुलंद हौसले में होती है। 1956 में केजीएफ की खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और आखिरकार 2001 में सोना कम होने और लागत बढ़ने की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया। आज मिनी लंदन के वो आलीशान बंगले खंडहर बन चुके हैं और खदानों के मुहानों पर एक गहरी खामोशी छाई हुई है। लेकिन जब आज हम उस वीरान शहर को देखते हैं तो एक सवाल उठता है, केजीएफ का असली खजाना क्या वो 900 टन सोना था जिसे निकाला गया, या उन हजारों गुमनाम नायकों की वो भावना थी जो भयानक अंधेरे में भी उम्मीद और न्याय की लौ जलाए रहे?